अगर इन दिनों आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है, चिड़चिड़ा हो गया है, ज़रा सी बातों पे रोने लग गए हैं, आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है, अगर आपका बड़ा बच्चा भी है तो वो ज़रा सी बात पे चिढ़ जाता है, ज़ोर से बोलने लगता है, पहले कभी उसने ज़ोर से बोला भी नहीं है, गुस्सा हो जाता है वो अभी, तो आप अगर बहुत परेशान हो रहे हैं तो आप समझिए कि आपका बच्चा भी आपसे भी ज़्यादा इस समय परेशान है। और वो इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि यूएस में एक रिसर्च हुआ है, उसमें यह पाया गया है कि इस समय सब बच्चे जो हैं छोटे, वह सबसे ज़्यादा डिप्रेशन यानी कि एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। तो हमें उनकी केयर और ज़्यादा करनी पड़ेगी इस समय। देखिए, आपने एक पंछी को देखा है, वो हवा में उड़ता रहता है और हमने अगर उसको पकड़ लिया तो वो पंख उसके फड़फड़ाने लग जाता है, ठीक है। हमने वापस उसको छोड़ा तो वो फिर हवाओं में अच्छे से उड़ने लग जाता है और एकदम खुश रहता है। लेकिन अगर हमने उस पंछी को पकड़कर पिंजरे में डाल दिया है ना, तो पिंजरे में कुछ दिन तो वो ऐसा करेगा, फिर उस पिंजरे में रहने की उसकी आदत हो जाएगी और फिर उसके बाद में वह उतना खुश आपको कभी भी नहीं मिलेगा जितना कि वह पहले फड़फड़ा रहा था, उड़ रहा था हवा में। और फिर वह उसी पिंजरे में रहने की उसकी आदत हो जाएगी और उसी तरह से वह रहने लग जाएगा, लेकिन उसकी खुशी चली जाएगी। यही बच्चों के साथ हो रहा है। जब से कोरोना आया है, या तो हम हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत चिंतित थे शुरू में, उसके बाद में हम बच्चों के लिए बहुत चिंतित थे कि हमारे बच्चों को कुछ परेशानी नहीं हो, कोरोना से बच्चे सेफ रहना चाहिए, इसलिए हमने बच्चों को घर में रखा। फिर धीरे धीरे बच्चों की व्यवसाय की, बच्चों को भी कोरोना होना शुरू हुआ, हम और डर गए, तो हमने बच्चों को घर से नहीं निकाला। फिर उसके बाद में अब बोल रहे हैं कि थर्ड जो वेव आने वाली है उसमें तो बच्चों को ही नुकसान होगा, तो हम बच्चों को घर से नहीं निकालना चाह रहे। और अब बच्चों की जो एग्जाम, जैसे 12th तक की एग्ज़ाम भी इसी रीज़न से कैंसिल कर दी गई। तो हमारे मन में बहुत डर है। और हमारा जो बच्चा है वो हमारी सारी बातें सुनता है, टीवी की सुनता है, भले छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। और पहले हम क्या करते थे कि बच्चा कहीं पे, हम कहीं पे भी जा रहे हैं, उसका रीज़न क्या होता था, अरे बच्चा जिद कर रहा है, बच्चा मान नहीं रहा है, बच्चे को एक राउंड लगा। अगर कोई गाड़ी बाहर खड़ी हुई बच्चे ने बोला तो हम उसको एक राउंड लगा देते थे। कार में चला जाता था बच्चा और बच्चे को कहीं पे भी घुमा लाते थे। अभी समर का समय, समर में तो बच्चे को हम कितना बाहर घुमाते थे। और अब बच्चा बिल्कुल पैक हो गया है। बच्चा खुद इतना डरा हुआ है वो कोरोना की सुन के कि पहले जो बच्चा बिल्कुल बिंदास जिद करता था बाहर जाने की, वो बिल्कुल जिद नहीं करता। लेकिन घर में शुरू में हम क्या करते थे, बच्चे को, क्योंकि लॉकडाउन था, बच्चे को हम पूरा टाइम देते थे, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे ही लॉकडाउन खुला तो उसके बाद में हम तो हमारा थोड़ा काम वाम करने बाहर जाने लगे, लेकिन बच्चा तो घर में ही रहने लगा। तो हम जितना टाइम बच्चे को दे पाते थे उतना अब नहीं दे पाते। और हमारे पास प्रेशर, हमारे ऊपर टेंशन इतना ज़्यादा है, काम का भी प्रेशर है, तो हम बच्चे को उतना टाइम नहीं दे पा रहे। तो बच्चों का टाइम तो हमारा कट हो गया और बच्चे बाहर भी नहीं जा रहे। फिर उसके बाद में जब अब ये सेकेंड वेव आई, इसके अंदर तो इतनी बुरी बुरी खबरें सुनी कि हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए। और उस परेशानी में लॉकडाउन होते हुए भी हम बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे थे। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, बच्चा आया तो अरे मुझे बात करने दे पहले, अरे मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है, अभी बात मत कर, अभी मेरे पास में टाइम नहीं, अभी मत। अब हमारा नेचर ऐसा हो गया। जो शुरू में हमें बहुत अच्छा लग रहा था, हम बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, उसके लिए अलग अलग गेम खेलते थे उसके साथ में, वह सब हमने बंद कर दिया, है ना। और बच्चा टीवी भी कितना देखेगा बताइए, गेम, टीवी, उससे भी बच्चे को माँ बाप का प्यार, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना सब चाहिए रहता है ना। और हम इतने ज़्यादा परेशान हैं और बच्चा भी परेशान है। तो हम परेशानी अपनी गुस्से में निकालते हैं, बच्चा भी अपनी परेशानी चिड़चिड़ करके, गुस्सा करके निकालता है। अब वो बता नहीं सकता है कि उसको क्या हो रहा है। और वह जो चीज़ है ना, वह एक तरह से एंजाइटी का रूप ले ले। अब एंजाइटी होती क्या है, देखिए कैसे मालूम पड़ता है कि आपको क्या हो रहा है। जब आप एग्ज़ाम देने जाते थे तो एग्ज़ाम देने से पहले जब एक अंदर एक अजीब सी फीलिंग जो होती थी ना, वह होती है एंजाइटी। और वही इस समय सबसे ज़्यादा बच्चों को हो रही है। और वो जो घबराहट बच्चों को होती है, तो हम तो बोल देते हैं लेकिन बच्चे इसे बोल नहीं पाते। तो इसके कारण बच्चे इस समय बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, ज़रा सी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। और जो बड़ा बच्चा है वह भी, क्योंकि अगर जैसे छोटा बच्चा और बड़ा दोनों खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि अरे वो छोटा है, उसको मत परेशान करो, तुम समझो। तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर आ गया है ना। और फिर उसकी हम सुन भी नहीं रहे हैं, उसको दोस्त भी नहीं मिल रहे हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेकर है तो उसके लिए आगे उसको मालूम नहीं कि उसका क्या होगा। और उसके बाद में अगर वह खेलने में बहुत अच्छा था, किसी अच्छे स्पोर्ट्स में था, तो अभी भी वो बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर लेता था, वह भी अब उसको नहीं मिल पा रहा है। और
इस सब चीज़ों के कारण क्या बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है और उसे हम पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे। हम क्या सोच रहे हैं, हमने घर से अंदर रखा है बच्चा, बाहर किसी के संपर्क में नहीं है, तो वह बिल्कुल सेफ है और हम निश्चिंत है कि वाह चलो हमने बच्चे को सेव कर लिया। पर उसकी मानसिक स्थिति किस तरह से खराब हो रही है उसे हम समझ नहीं पा रहे, उसे हमें समझना होगा। अगर हम सोचते हैं कि नहीं हम एक दो जगह घर लेके जाते हैं, एक दो फैमिली हमारे यहाँ आती है बच्चों का मैं, पर वो हमारे आ रहे हैं, हम किसी के जा रहे हैं, वह हमारी इच्छा से जा रहे हैं, वो बच्चे का पसंद है कि नहीं वहाँ पे जाना, या उन बच्चों के साथ बच्चे के फेवरेट हैं कि नहीं उनके बच्चे, वह सब चीज़ें भी मायने रखती हैं। तो उसलिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के लिए भी अलग से टाइम निकालें। जैसे कि कोरोना शुरू हुआ था और तब हम बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम निकाल रहे थे, तब वैसा का वैसा ही आप अभी भी कीजिए। अपनी जो परेशानी है उन सबको छोड़ दीजिए और इंजॉय कीजिए जो भी है वह। जब हम घर से अंदर से बाहर आते हैं तो मास्क को कैसे बाहर छोड़ लटका देते कहीं पे भी, हमने जैसे पहले चाबी रखते थे से, उसी मास्क पे सारा हमारा टेंशन बाहर का रख के आइए, अंदर आइए और फिर बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आप सिर्फ घर में रहती हैं तो फिर बच्चे के लिए एक अलग से समय निकालिए कि चलिए ये समय मैं परिवार के और किसी भी सदस्य को नहीं दूंगी। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है, घर में ज़्यादा मेंबर है, सब कुछ हो गया, ये बच्चे का ही समय है। तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो इस फेज से गुजर रहा है, इस चिड़चिड़ाहटपन से गुजर रहा है, कुछ बच्चे इस समय जो बहुत अच्छे खाना खाते थे उन्होंने खाना खाना कम कर दिया है। बच्चे ने अगर आपके नाखून काटना शुरू कर दिया है मुंह से, और अगर वो बहुत ज़्यादा चुप चुप रहने लग गया है, चिड़चिड़ तो कर ही रहा है बच्चा, या फिर जरा सा भी आप कुछ बोलते हो तो एकदम ज़ोर से बोलने लग जाता है, वो बिल्कुल उसकी सहन शक्ति बोलते हैं ना वह ख़त्म हो गई है बच्चे की। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपका बच्चे का मतलब बिल्कुल, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 12th के बाद में कुछ उनको नया सब्जेक्ट, नया कुछ कोर्स करते और वह कुछ भी नहीं कर पा रहे, तभी भी वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। और छोटे बच्चे जो हैं जिन्होंने स्कूल भी नहीं देखा है और हम उसको प्रेशर करते हैं कि भैया तेरी क्लास है, तू क्लास में बैठ जा, हम परेशान होते हैं, फिर वो बच्चा क्लास में नहीं बैठता है, फिर हम एक दो लगा भी देते हैं उसको कि अरे तुझे समझ में नहीं आ रहा है तेरा। उस बच्चे को कुछ भी नहीं मालूम है क्या स्कूल होता है, क्या होता है, उसे कुछ भी नहीं समझ में आता है, पर हम उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं पढ़ाई के लिए भी कि भैया स्कूल खुल जाएंगे फिर क्या होगा, तुम्हें तो कुछ नहीं आता है। हम दिन भर यही गाना गाते रहते हैं कि अरे तुम्हें कुछ नहीं आता है, क्या करोगे, कैसे क्या होगा। इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। जो आपके बच्चे के साथ होगा वह सभी बच्चों के साथ होगा। सभी इस समय एक ही नाव में सवार है, इसलिए इस समय खुश रहिए, बच्चों को खुश रखिए, उन्हें टाइम दीजिए। ऐसा ना हो बच्चा आपसे बात करने आए, आप किसी पे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, बोल रहे हो अभी नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं, बाद में बात करते हैं। बच्चे से बोल रहे हैं कि फ़ोन पे तो 1 घंटे आप लगे हुए हैं, फिर उसके बाद में बच्चा है अरे अभी मैं किचन में काम कर रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, बाद में बात करते हैं। इस तरह से आप उसको टालते जा रहे हैं, वो बच्चा बेचारा क्या करेगा। उसको अगर आप ही टाइम नहीं देंगे तो कौन देगा इस समय। तो उसके लिए एक अलग से टाइम निकालिए, दिन में 2 से 3 बार उसके लिए टाइम निकालिए। कभी उसके साथ खेलिए, कभी उसके साथ बात कीजिए अच्छे से, छोटा हो चाहे बड़ा बच्चा हो आपका, अच्छे से अपना बचपन याद कीजिए। आप उसके फ्रेंड बनिए, जितनी ज़्यादा आप उससे फ्रेंडशिप करेंगे, बातें लगाएंगे, गप्पे लड़ाएंगे बच्चे से बच्चे जैसे, तो उसको बहुत मज़ा आएगा। जैसे मेरा छोटा बच्चा है, वो अपनी स्टोरियाँ सुनाता है, पहले तो मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती थी इतना, लेकिन अब मुझे भी समझ में आया कि बच्चों को कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो अब मैं भी उसकी वो सब स्टोरियों को उसी की तरह से बच्चा बन के और सुनती हूँ और उनका रिप्लाई करती हूँ उसी की सोच के हिसाब से। बच्चा इतना खुश हो जाता है, उसको लगता है वाह। तो इस तरह से आप बच्चे के साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे, बातें करेंगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस समय जितनी ज़्यादा बच्चे के साथ बात करेंगे, छोटा होगा बड़ा, वो अपनी चिड़चिड़ाहट दूर कर देगा। और यह सबसे अच्छा समय बच्चे का बेस्ट फ्रेंड बनने का, क्योंकि इस समय बच्चे के पास कोई फ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ घर में कैद है। तो अगर आप बच्चे का क्योंकि आप देखिए बच्चे को आपने बोल दिया कोरोना है बाहर नहीं जाना है, तो वो जिद नहीं कर रहा है, जबकि उसके लिए हमको कहीं पे भी आधी रात में जाना पड़ता था कि अरे बच्चा बहुत जिद कर, लेकिन बच्चा बाहर जाने की जिद नहीं कर रहा है। तो कम से कम आप इस चीज़ को समझिए और बच्चे के साथ बातें कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि जितना भी आप निकाल सके बच्चे के लिए निकालिए, जिससे कि आप बच्चे की इस समय सबसे अच्छे फ्रेंड बनेंगे, तो आगे तक भी बच्चा और आपकी अच्छी ट्यूनिंग रहेगी
और जितना हम कोरोना से डर रहे हैं उससे ज़्यादा उसकी एंजाइटी से डरिए कि अगर बच्चे को कुछ चीज़ वो हो गई, मतलब ऐसे कहते हैं ना, चुभ गई, या फिर उसको ऐसा लगा कि नहीं मेरे पेरेंट्स तो मेरे लिए केयर ही नहीं करते हैं, वह तो मेरे लिए टाइम ही नहीं निकालते, तो यह चीज़ हमेशा उसके दिमाग में रहेगी। तो प्लीज़ उसके लिए टाइम निकालिए, उसको ज़्यादा टाइम देने की, बातें करने की कोशिश कीजिए। उससे आपको भी अच्छा लगेगा और आपके बच्चे को भी अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इस बारे में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए।